पसीना बहुत आया हुआ है। तो गाइज़, जो आज लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम शोएब है और मैं अपने बच्चों के साथ डेली व्लॉग्स बनाता हूं। तो तकरीबन 9 दिन के बाद मैं वापस आ रहा हूं, यानी कि 9 दिन के बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है। और मैंने आप लोगों से ये बोला था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं लो फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो है वो मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ डेली व्लॉगिंग करते हुए। तो बिल्कुल ऐसा ही था कि मैं डेली व्लॉगिंग करते हुए थक गया था। लेकिन बीच में मसला, असल मसला क्या था वो मैं आज आपको बताता हूँ कि इतने दिन की मैंने ब्रेक क्यों ली, मुझे क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम था मुझे, किस वजह से मैंने ब्रेक ली और इतने दिन बाद मैं क्यों वापस आया हूँ। हालांकि मैंने आपको कहा था कि मैं तकरीबन 6-7 दिन के बाद यानी कि 1 वीक की ब्रेक लूँगा, लेकिन ये ब्रेक 1 वीक से ज़्यादा की हो गई। तो यार हुआ कुछ यूँ कि मैं ना बहुत अरसे से फील कर रहा था कि मैं थोड़ा सा चलता हूँ मैं थक जाता हूँ। मेरे यहाँ ये जो कंधे हैं यहाँ पे बोझ महसूस होता है, हाथ पैर जो हैं वो नम हो जाते हैं, पसीना आता है, बहुत जल्दी थक जाता हूँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, घबराहट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, खाना खाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना वो यहाँ पे मुझे महसूस होता रहता है कि मैं फुल हूँ, बहुत देर तक हज़म नहीं होता था खाना प्रॉपरली। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि मुझे स्ट्रेस का इशू है, एंग्जाइटी मुझे थी और ये स्टार्ट हुई थी 2003 में। वो आप सब लोगों को पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं यही समझता रहा कि ये एंग्जाइटी है, स्ट्रेस की वजह से सारा कुछ है, लेकिन मैं इसको ना डॉक्टर को प्रॉपरली चेक करवा के रूल आउट करना चाहता था कि कहीं कोई हार्ट का इशू है तो मुझे पता चल जाए। तो मैंने जैसे ही ब्रेक लिया, मैं अगले दिन मैंने, बल्कि अगले दिन नहीं, मैं उसी दिन मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, कार्डियोलॉजिस्ट को, जो हार्ट का डॉक्टर होता है, उनकी अपॉइंटमेंट ली और मैं सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने तो सबसे पहले पूछा, जी आपकी एज क्या है, आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपको क्या महसूस होता है। तो सारी हिस्ट्री उन्होंने मेरे से ली और उन्होंने मुझे कहा कि आपके कुछ टेस्ट होंगे और अभी होंगे। अच्छा, जो टेस्ट मेरे इस दफ़ा हुए हैं वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कराए और वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए और उनमें क्या क्या हुआ और क्या क्या रिपोर्ट्स आई, वो सब मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू कहना मैं आप लोगों को भूल गया। सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और उनका भी शुक्रिया जिन्होंने कहा कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अगर मैं व्यूज़ के लिए कर रहा होता ना तो मैं एक एक चीज़ व्लॉग करता। डॉक्टर के पास जा रहा हूँ उसको भी मैं व्लॉग करता, टेस्ट हो रहा है उसको भी मैं व्लॉग करता, अब क्या हो रहा है, अब मेरी कैसी हालत है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस सब को मैं व्लॉग करता। मैं 9 दिन की छुट्टी ना लेता। अगर मैं व्यूज़ का भूखा होता ना, पैसों का भूखा होता, तो मैं सब कुछ व्लॉग कर रहा होता। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने बल्कि मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया और मुझे पता चल गया कि मेरे चैनल के अंदर कौन मेरे खिलाफ है, कौन हेटर्स हैं और कौन मुझसे प्यार करते हैं। इंस्टा पे मुझे इतने डीएम्स आए हैं, 98% डीएम्स जो हैं वो मुझे पॉजिटिव आए हैं। सिर्फ 2% ऐसे हैं कि जो नेगेटिव आए थे। किसी ने कहा अच्छा हुआ जान छूटी, चला गया, ख़त्म हुआ, यूट्यूब से गंद साफ हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। ये देखिए मैं आपके सामने दोबारा आ गया हूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी जो है ना वो ईसीजी होगी। ऑब्वियसली ईसीजी एक बेसिक टेस्ट है। तो फिर वो मुझे, उनका जो असिस्टेंट था वो मुझे एक रूम में ले गया, वहाँ पे उन्होंने मेरी ईसीजी की सबसे पहले। तो ईसीजी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आई मेरी। मैं थोड़ा सा पैनिक कर रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ख़ासतौर पे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और आपके सिम्टम्स भी ऐसे हों कि आपको घबराहट महसूस हो रही हो, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो, रोज़ाना तेज़ हो, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, तो आपको कहीं ज़हन में, दिमाग में ये शक ज़रूर होता है कि यार मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है। तो टेस्ट करवाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट थी। तो अच्छा हुआ कि वो घबराहट में जो है वो सारा कुछ चेक हो गया। तो पहले ईसीजी की, तो ईसीजी जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। अच्छा, उसके बाद फिर हार्ट का एक टेस्ट होता है जिसको स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। उस टेस्ट से पहले, जिस दौरान मतलब ईसीजी हुई, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया। उसमें वो चेक करते हैं आपके हार्ट के मसल्स कैसे हैं, आपका हार्ट जो है वो बीट कैसे कर रहा है, मतलब हर चीज़ चेक करते हैं उसके अंदर हार्ट की। तो हार्ट का अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर वो मुझे ट्रेडमिल के ऊपर ले गए। ट्रेडमिल होती है ना जिम के अंदर भी, आप लोगों ने देखी होगी, जिनको नहीं पता उसके ऊपर वॉक करते हैं। तो ट्रेडमिल के ऊपर चलाया उन्होंने, वॉक करवा रहे थे मुझे, साथ में वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि आपने 155 का हार्ट रेट मेंटेन करना है, 155 का हार्ट रेट आपने मेंटेन करना है। मतलब ये कि आपने अपने हार्ट रेट को ना 155 पे लेके जाना है वॉक करते हुए, 150 से 155 के दरमियान। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी इतने पे तो मैं नहीं ले जा सकूंगा, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है जब मुझे पैल्पिटेशन फील होती है, क्योंकि जैसे ही हार्ट बीट तेज़ होती है मुझे फील होना शुरू हो जाती है।
मेरे सर में, मेरे यहाँ पे, हर जगह पे फील होना शुरू हो जाती है। उससे एंग्जाइटी क्रिएट होती है, घबराहट फील होती है उससे, और उसके साथ फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे चोकिंग फील होना शुरू हो जाती है, जैसे सांस घुट रहा है। तो मैंने उनको ये बोला, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, आप फिर भी जो है ना 150 से 155 आपने अचीव करना है हर सूरत में। तो बस फिर मैं ट्रेडमिल पे खड़ा हो गया, उन्होंने ट्रेडमिल चला दी। शुरू में ट्रेडमिल थोड़ा स्लो थी, उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको तेज़ किया, फिर वो इंक्लाइन कर दिया उन्होंने ट्रेडमिल को। इंक्लाइन होता है ऐसे कर दिया, ट्रेडमिल को ऐसे कर दिया और थोड़ी तेज़ कर दी। अच्छा, मेरी हार्ट बीट चली गई 148 पे, यानी कि 60 सेकंड में 148। तो मैंने पहुंचना था 155 के ऊपर, तो मैं 155 पे नहीं पहुंच सका। जब 148 यानी कि 148 पे जब हार्ट बीट गई, तो मैंने उनको कहा यार आप इधर रोक लें, अब मेरे से मज़ीद नहीं चला जा रहा, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज भी थी, एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, उसकी वजह से भी शायद ये हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बाद में जो मुझे बताया वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो अलबत्ता ये सारे टेस्ट हो गए और फिर मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं, लेकिन आप 155 को अचीव नहीं कर सके, यानी कि 155 बीट्स पर मिनट को आप अचीव नहीं कर सके। लेकिन फिर भी जितना भी आपने किया, जो भी आपका स्ट्रेस टेस्ट हुआ, उसके मुताबिक जो है वो आपका हार्ट परफेक्टली फाइन है। फिर एक और टेस्ट उन्होंने वहाँ पे मुझे लिख करके दिया, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था, हॉल्टर मॉनिटर का टेस्ट। वो एक मॉनिटर होता है, वो यहाँ पे लग जाता है यहाँ पे, और वो 24 घंटे के लिए लगता है, 48 घंटे के लिए या 3 दिन के लिए लग जाता है। वो आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर कितने दिनों के लिए लगवाना चाहता है। मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपने 24 घंटे के लिए लगवाना है। उसके अलावा आपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवाने हैं, थायराइड का टेस्ट करवाना है, और फिर मेरे पास आपने 6 दिन के बाद आना है। तो मुझे और घबराहट शुरू हो गई। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, मेजर इशू तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, वैसे ही टेस्ट में करवा रहा हूँ ताकि हम रूल आउट कर दें ना कि कोई हार्ट का इशू नहीं है आपको। तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ा सा और स्ट्रेस हो गया और मैं फिर नहीं आ सका यूट्यूब के ऊपर, दोबारा से वीडियो नहीं बना सका, इसलिए इतना डिले हो गया मुझे। अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल और जो शुगर का टेस्ट उन्होंने मुझे बताया और थायराइड का टेस्ट बताया, इसमें जो शुगर का टेस्ट था और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट था, उसमें ये था कि 12 या 13 घंटे मुझे फास्टिंग करनी थी, कुछ भी नहीं खाना था, खाली पेट ये टेस्ट होते हैं। तो फिर मैंने अगले दिन का वेट किया। मैं फिर अगले दिन दूसरे हॉस्पिटल गया, वहाँ से फिर हॉल्टर मॉनिटर मैंने लगवाया। वो यहाँ पे उन्होंने लगाया मेरे ईसीजी के वक्त, वो जो क्लिप्स वगैरह लगाते हैं ना यहाँ पे, वो सारे लगे यहाँ पे मेरे, और एक हॉल्टर मॉनिटर यहाँ पे लग गया जिसने 24 घंटे रीडिंग करनी थी, रात को सोते वक्त भी और सुबह जागते वक्त। तो वो उन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। साथ में मेरे ब्लड टेस्ट हो गए, शुगर का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया और थायराइड का हो गया। ये सारे टेस्ट मेरे हो गए। जब मैंने ब्लड सैंपल्स दे दिए और हॉल्टर मॉनिटर लगवा लिया, घर आ गया, तो मैं थोड़ा सा जो है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया। और ये नेचुरल चीज़ है, जब कोई रिज़ल्ट आना होता है बच्चे का तो वो बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है। तो इसी तरह ये टेस्ट होता है, तो टेस्ट के रिज़ल्ट से इंसान परेशान होता है कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा। अगले दिन फिर मैं गया हॉस्पिटल और फिर उन्होंने ये उतार दिया हॉल्टर मॉनिटर। मुझे कहा आप आधे घंटे के लिए बैठ जाएँ, हम रिपोर्ट जनरेट आपको करके देते हैं। तो तकरीबन आधे घंटे में या 40 मिनट्स में उन्होंने रिपोर्ट जनरेट करके मुझे दे दी। फिर मैं सीधा लैब गया, लैब से जाके मैंने अपनी वो जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने निकलवाई, और वो रिपोर्ट्स लेके सारा कुछ लेके मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये रिपोर्ट्स जो मुझे मिली वो सैटरडे को मिली। मैं सीधा डॉक्टर साहब के पास नहीं गया रिपोर्ट्स लेके, हफ्ते को मिली। बीच में था इतवार और पीर को जाना था मैंने डॉक्टर साहब के पास। तो वो दिन भी मेरे टेंशन के गुजरे कि यार पता नहीं क्या होगा। तो बस फिर वो पीर भी आ गई और फिर मैं डॉक्टर साहब के पास भी चला गया। डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट देखे और मुझे बताया कि आपके टेस्ट सारे नॉर्मल हैं। लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे वॉक करते वक्त ना कंजेशन सी या टाइटनेस सी फील होती है। मैं 10-12 मिनट वॉक करता हूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ टाइटनेस है, थोड़ी सी घबराहट है यहाँ पे। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप वॉक स्टार्ट करें, अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो 15-20 दिन के बाद आप मुझे दोबारा दिखाइएगा, फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या इशू है। लेकिन मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है कि वो यही है कि स्ट्रेस का इशू है, एंग्जाइटी का इशू है। और वो क्यों है? वो इस वजह से है कि एकदम से अम्मी चली गई छोड़ के, अब्बू की तबीयत ख़राब है, फिर एज अ सिंगल पेरेंट बच्चों को लेकर के चलना। लोग कहते हैं यार बच्चे बड़े हो गए, पल गए तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब बच्चे बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो आपकी फ़िक्र बच्चों के लिए थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और ये एक इम्तहान है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि औलाद इम्तहान है। तो बच्चों को पालना इतना आसान काम नहीं है, और एज अ सिंगल पेरेंट बच्चों को लेकर के चलना इतना आसान नहीं है। तो वो सारे स्ट्रेस जो थे ना वो एकदम से इकट्ठे हो गए थे, और मैं
काम ही नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, इवन के घर में भी मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तो इस वजह से यार इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट सारे बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबको जज़ाए खैर दे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, बच्चों के साथ। बच्चे भी इंशाल्लाह कल होंगे मेरे साथ ब्लॉग के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।